नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कल्याणी में। हेलो। हाँ, नहीं इतना कोई फकीर चंद नहीं। हाँ नहीं, हाँ फिक्रू बोलना है। हाँ बोलिए बोलिए। का अच्छा, आपके तो मलेरिया फैल रहा है। बहुत ही अच्छी बात। हाँ का कही आपके यहाँ पानी जमा है? अरे वाह 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 वाह। आपका हम फैला रहे हैं जब मलेरिया है? क्या मच्छर फैल रहे हैं तो हम फैला रहे हैं? पिछले 6 सालों से आप और उनको यही बात तो समझाते चले आ रहे हैं भैया रो कि जे आपके घर के आसपास की साफ सफाई खुद आपको करनी है। हाँ का कहे पानी जमा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ये चाहो तो कि हम आकर के वहां आपकी साफ सफाई करें, या हम और कल्याणी झाड़ू लेकर के आ जाएं और आपके घर के पानी वानी की साफ सफाई कर लें? अरे भैया हरो, पिछले कई साल से आपको समझा रहे हैं कि अपने घर के आसपास पानी ना जमा होने दें, मच्छरदानी लगा के सोएं, मनो पर ध्यान ही नहीं दे तो। हाँ अरे दुनिया का कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक उनके नागरिक लोग जागरूक ना हो। हाँ पिछले 6 साल से कल्याणी जी हमको समझाते चले आ रहे हैं कल्याणी के माध्यम से कि भाई अरे आप टुप पे टाप रहो, बीच में ना बोलो। का है फोन रखो। अरे लो, मुझे नहीं, अपने पास रखो। किससे तुम फोन पे बात कर रहे हो? कार्यक्रम शुरू हो गया, टाइम नहीं देख रहे हो, कितना समय निकलते जा रहा हो, तुम फोन पे बात कर रहे हो कार्यक्रम शुरू होने के बाद। हमें अभी दर्शकों से बात करनी है, फोन पे नहीं। ये दर्शक हमको चैनल नहीं लेने दे रहे हैं। हर कभी फोन कर देते हैं, कभी रात को 12 बजे, कभी शाम को 6 बजे, और पिछली बार तो ये होगा कि बीच कार्यक्रम में फोन सोई आ गया तो। फिक्रू, दर्शक क्यों तुमको फोन करेंगे? भाई दर्शकों को तो हम हर गुरुवार और शनिवार इतनी सारी जानकारी देते ही हैं। हम उनको बताते हैं कि मलेरिया से, डेंगू से किस तरीके से बचना चाहिए, मच्छरों को पनपने से कैसे रोकना चाहिए। तो भाई दर्शक तुमको फोन क्यों करेंगे? अब यही तो हम उनसे पूछने का भैया हमको फोन काय को करत हो? कल्याणी के माध्यम से पिछले 6 साल से हम आपको ये बता रहे हैं भैया कि पानी को अपने घर के आसपास जमा ना होने दें, घर में नीम का धुआं करें, मच्छरदानी लगा के सोएं, खासकर औषधि युक्त मच्छरदानी है। मन उनके समझ में नहीं आते। इनको कितनी बार समझा दी कि भैया 3 माह का ध्यान रखो, माँ से मच्छरदानी है, माँ से मछली गंबूचिया और माँ से मेडिकेटेड मच्छरदानी। मन उनके समझ में नहीं आए थे, बेर बेर फोन करते हैं हमको। यानी कि माँ से मच्छर को मारने के लिए मछली, मच्छरदानी, ये सब ना? हाँ कल्याणी, मादा को मारने के लिए माँ का ही ध्यान रखना चाहिए। क्या मादा मतलब मादा मच्छरनी को मारने के लिए। फिक्रू, हाँ? ये जो तुम गोलमोल बातें करते हो ना, इसी कारण प्रॉब्लम होती है। मैं कहाँ गोलमोल बातें कर रहा हूँ? हम तो उनको समझा रहे कल्याणी। इससे बात सिद्ध हो गई कल्याणी कि दुनिया गोल है, जहां से चले थे हम उतने पहुंच गए। मानो हम नहीं, पूरे दर्शकगण गोल है। वैसे फिक्रू, आज तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना कि कैसा लगता है कि जब किसी इंसान को आप कहीं से शुरू करवाओ और जब वापस आके आप देखो तो वहीं खड़ा मिले, यानी कि जैसा का तैसा। तो कैसा लगता है? कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, जी कटीली मुस्कान के साथ हमको टांटिंग करत हो? नहीं नहीं, मैं कोई टॉन्टिंग वॉन्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तो एक बात कह रही हूँ। वैसे लेकिन फिक्रू, सारी चीजें अगर अलग करें तो आज बिल्कुल मैं तुमसे सहमत हूँ। सहमत है ना? हाँ, आज तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। बिल्कुल सही है। तो दर्शकों, आज फिकर चंद जी का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। और अगर मैं फिकर चंद जी की भाषा में ही बोलूं या आपको उन्हीं की भाषा में समझाऊं, तो भाई हम खाना बना करके थाली परोस के आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन खाना तो आप ही को पड़ेगा। हाँ यही बात तो है दर्शकों, अपनो हाथ जगन्नाथ। आपको अपने हाथ से ही अपनी साफ सफाई घर की करनी है, अपनो बचाव से करना, जो ही तो हम कह रहे थे। हाँ हाँ फिक्रू, वही मैं बता रही हूँ कि भाई हम आपको जागरूक कर सकते हैं, हम आपको जानकारी दे सकते हैं, सरकार आपको सुविधाएं मुहैया करा सकती है, लेकिन उन सुविधाओं का फायदा आपको खुद को उठाना है। उस जानकारी का फायदा उठा करके अपना बचाव आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना फिक्रू? कल्याण जी, हमका ज्यादा गुस्सा हो गए थे। हाँ फिक्रू, वो तुम्हारा क्या था, वो समुद्र में, वैसे नॉर्मल जो समुद्र होते हैं उसमें तो उफान आता है। हाँ, तो तुम्हारे समुद्र में जो उबाल सो आ रहा वो जो उबाल आ गया था ना तुम्हारे समुद्र में, अब उसको थोड़ा शांत कर लो। क्योंकि मुझे बिल्कुल पूरी आशा है कि आज से जो भी जानकारी हम दर्शकों को देंगे, जो भी बातें हम उनको बताएंगे, उसका क्रियान्वयन वो अवश्य करेंगे। तो फिक्रू, अब यही सब बातें चल रही हैं, वही तुम्हारी माँ वाली मच्छर, मच्छरदानी। तो माँ से मच्छरदानी पे क्यों ना एक स्टोरी दिखा दी जाए, जिससे कि क्या होगा, दर्शकों को एक बार फिर से सारी चीजें दोहरा भी लेंगे। हाँ कल्याण जी, स्टोरी नहीं तो कहानी। हाँ, कहानी। तो चलिए दर्शकों, हम देखते हैं ये स्टोरी, कहानी। भारतीय लोक प्रसारक दूरदर्शन ने वर्ष 2002 में एक स्वास्थ्य कार्यक्रम श्रृंखला आरंभ की, जिसका नाम रखा गया कल्याणी। इस कार्यक्रम में देश में व्याप्त मुख्य बीमारियों के बारे जानकारी स्थानीय भाषाओं व बोलियों में बड़े मनोरंजक ढंग से दी जाने लगी।
शहरों, कस्बों व दूर दराज के गांवों के लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने लगे और बदलने लगे। कार्यक्रम के संदेशों को घर घर पहुंचाने और उन पर अमल करने के लिए कल्याणी स्वास्थ्य क्लबों का गठन होने लगा। जागरूकता और परिवर्तन की मुहिम ऐसी चली कि कई गांवों में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिला। ऐसा ही एक गांव है मध्य प्रदेश का बांद्रा भान। यहाँ की महिलाओं ने अपना सानिध्य कल्याणी क्लब बनाया और कल्याणी कार्यक्रम के संदेशों पर अमल करते हुए पूरे गांव के विकास के लिए कई कदम उठाए। गांव बांद्रा भान से बीमारी दूर होने लगी और लोग स्वस्थ होने लगे, तो इसका पूरा श्रेय गांववासियों ने दूरदर्शन की कल्याणी को दे डाला। बांद्रा भान की सफलता की कहानी वर्ष 2006 में कल्याणी में प्रसारित हुई, तो बहुत से अन्य गांव जागरूक हो उठे। इनमें से एक है मध्य प्रदेश के ही जिला सीहोर का गांव कल्याणपुरी। बांद्रा भान नामक गांव में मलेरिया के ऊपर से कार्यक्रम देखा। वहाँ पर 75 महिलाएं कार्य कर सकती है, तो क्या यहाँ पे हम 100 महिलाएं नहीं कर सकती हैं? पानी को कहीं रुकने नहीं देना, पानी बारिश का पानी कहीं जमने नहीं देना, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। और गम्बोसिया मछलियाँ लाए हम और हमने पानी में जमे हुए पानी में वो डालें, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और हमारे गांव में मच्छर मक्खियाँ कुछ नहीं पनपते हैं और हम रोग मुक्त हैं। सुनीता 100 महिलाओं को लेकर आगे बढ़ी, तो गांव के युवा भी मुहिम में शामिल हो गए। महिलाओं ने गांव में साफ सफाई का अभियान तो चलाया ही, साथ ही जिला मलेरिया अधिकारी से लगातार संपर्क रखा। उनसे गम्बुजिया मछलियां प्राप्त कर उन्हें ठहरे पानी में डाल दिया और मच्छरदानियों को औषधि युक्त करने का तरीका सीखने के लिए जिला मलेरिया मुख्यालय से अधिकारियों को गांव में बुलवाया। गांव की सक्रियता की खबर दूरदर्शन को मिली, तो कल्याणी के प्रस्तुतकर्ता यानी एंकर फिक्रू टेलीविजन के पर्दे से बाहर निकलकर कल्याणपुरा पहुंचे। गांव वासियों के बीच जाकर प्रश्नोत्तरी की, तरह तरह के सवाल पूछे, तो देखा कि लोगों की सोच में कितना परिवर्तन हुआ है। पुरुष मच्छर के काटने से मलेरिया होता है कि मादा मच्छर के काटने से? हाथ उठाओ, हाँ बताओ। मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। हमने भी महिलाओं का समूह बनाया और हमने ये निर्णय लिया कि हमको मच्छरों को भगाना है तथा मलेरिया को दूर करना है। मैं उन महिलाओं को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं कि उनने पुरुषों से आगे आके ये अच्छा काम किया और मलेरिया मुक्त गांव को करवाया। कल्याणपुरा के युवाओं ने कल्याणी कार्यक्रम में प्रसारित संदेशों को गांव भर में दीवारों पर लिख डाला, ताकि सब गांववासी हर समय मलेरिया से सचेत रहें। इन सब प्रयासों ने गांव कल्याणपुरा की हालत बदल डाली। साफ सुथरी नालियां, साफ गलियां और साफ साफ छतें, मानो ये कहती हैं, परिवर्तन तभी स्थायी होता है जब वो समुदाय के दिलों से उपजे। तो देखा ना दर्शकों आपने, और मुझे पूरी आशा है कि ये स्टोरी देखने के बाद आपने सारी चीजें दोहरा ली होंगी। कल्याणी जी, हमने ना अपने घर में भी 2 मच्छरदानी सुई खरीदी, हाँ, और हम सुविधाएं दोनों मेडिकेटेड हैं। तुम और सुविधाएं दोनों मेडिकेटेड हो? नहीं, हम मतलब ये है कि वो हम और सुविधाएं हमारी दोनों की मच्छरदानी मेडिकेटेड है। और एक बात और सुनो ना, हम और रामलाल ने भी खरीदी मच्छरदानी, वो सही मेडिकेटेड है। हाँ। अरे वाह। तो दर्शकों देख रहे हैं ना आप कि फिकर चंद जी कितनी तेजी में जागरूकता की ओर भागे चले जा रहे हैं। तो आप भी क्या कर रहे हैं, जल्दी करिए। तो दर्शकों अब हम आपको देंगे डेंगू संबंधी जानकारी। ये तो बात हो गई मलेरिया की, अब क्यों ना डेंगू के बारे में बात करी जाए। लेकिन डेंगू के बारे में बात करने के लिए मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं,
तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बारे में डॉक्टर साहब से बात कर ली जाए। तो आज हमारे बीच कौन से डॉक्टर साहब आने वाले हैं ये हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। तब तक आप देखिए ये संदेश। लक्षण तो मलेरिया के लगते हैं, फिर भी खून की जांच बहुत जरूरी है। आप भी सावधान रहें। खाली बर्तनों, टीनों, पुराने टायरों आदि में बरसात का पानी जमा न होने दें। मैंने जो सहा है, मैं नहीं चाहता आप भी सहें। तो दर्शकों, विराम के बाद आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था, हमारे बीच हैं डॉक्टर जेसी पालीवाल, जो कि हैं कीट वैज्ञानिक। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कल्याणी कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो डेंगू है उसके क्या लक्षण होते हैं, यानी कि ऐसा क्या मरीज के शरीर में होता है जिससे कि वो उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सके कि उसको डेंगू हो गया है। कल्याणी जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेंगू बुखार के लक्षण क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये एक प्रकार का वायरल बुखार है, और वायरल बुखार के साथ साथ में इसमें तेज बुखार आता है। बुखार आने के साथ साथ में सिर दर्द होने लगता है काफ़ी। आँखों के आसपास अपन देखें तो यहाँ पर काफ़ी दर्द महसूस होने लगता है। इसके साथ में मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। इसके अलावा शरीर पे कुछ लाल लाल दाने निकल आते हैं, और यदि हेमोरेजिक फीवर हो, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, तो इसमें चकत्ते निकल आते हैं, खून के चकत्ते बन जाते हैं हाथ पे, पैर पे। अच्छा। तो इससे बड़ा स्पष्ट मालूम पड़ता है कि ये जो लक्षण हैं ये डेंगू बुखार के होने। तो डॉक्टर साहब, जैसे मान लो कि किसी मनुष्य के शरीर पर बुखार के साथ साथ खूब लाल लाल चकत्ते निकल आए, दाने निकल आए, तो ये मान सकते कि उनको डेंगू होगा हुआ है? देखिए फिक्र जी, हमने अभी 2-3 बातें की है। हाँ। तेज बुखार होना, हाँ। जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, उसके साथ में चकत्ते होना या दाने निकल आना, ये लक्षण सब एक साथ चलते हैं। अच्छा। यदि एक साथ हो लक्षण तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इसमें डेंगू बुखार हो सकता है। खून की जांच तत्काल करानी चाहिए, उससे मालूम पड़ जाए कि इसमें डेंगू बुखार है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि डेंगू बुखार जो होता है ये एक प्रकार के वायरस की वजह से होता है, और इस वायरस को हम बोलते हैं डेन वायरस। डेंगू वायरस, डेन DEN, डेन वायरस होती है। और ये डेन वायरस भी 4 प्रकार की होती है, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। और इन वायरस से अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों को बुखार होता है, और एक प्रकार के वायरस से बुखार होने के बाद में उस व्यक्ति को जब बुखार उतर जाता है, उसका प्रभाव जब खत्म हो जाता है, तो उससे उसके लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी आ जाती है। उसको डेन 1 वायरस ने यदि इन्फेक्शन कर दिया है तो अब आगे उसकी जिंदगी में डेन 1 वायरस से उसका इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन डेन 2, 3, 4 तो अलग अलग हैं ही है। हाँ। इसलिए वो उन वायरस से होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन एक वायरस से फिर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी शरीर में बन जाती है। इसके लिए कोई वैक्सीन या कुछ नहीं है? अगर ये इतना एक बार इन्फेक्शन हो गया फिर इम्यूनाइज हो जाता है, तो इसलिए कोई वैक्सीन नहीं है कि 1, 2, 3, 4 सभी के लिए लगवा लिया जाए? हाँ, नहीं, फिलहाल अभी कोई वैक्सीन नहीं है, और सिंपल सा फीवर है। ये फीवर आता है, 5 से 7 दिन तक इसका प्रभाव बना रहता है। 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ऑटोमेटिक ये बुखार उतर भी जाता है, और सिंपल सी इसमें फीवर को ट्रीटमेंट देने वाली दवाइयाँ उपयोग मिली जाती है। तो जांच कराने के कितने दिन बाद रिपोर्ट मिला थे बाकी? देखिए, इसमें रक्त पट्टी से जांच नहीं होती है। तो डेंगू में जांच करने के लिए या तो इसके किट आते हैं, जो सामान्य रूप से अच्छे अस्पतालों में होते हैं, हमारे अस्पतालों में भी मौजूद हैं, और एक और विशेष किट इसका आता है जिसको हम बोलते हैं मैक एलाइजा किट। ये मैक एलाइजा किट हमने हमारे प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज जो हैं सब जगह उपलब्ध कराए हुए हैं, और जिन जिलों में ऐसे प्रकरण डेंगू के हमारे सामने आते हैं, हम वहाँ से रक्त के नमूने लेकर के और मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करते हैं। रक्त के नमूनों के जांच करने में 4 घंटे का समय लगता है, तो वो जांच मेडिकल कॉलेज में हो जाती है, और मेडिकल कॉलेज से कम्युनिकेशन आ जाता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में डेंगू है अथवा नहीं है। इसकी इतनी सामान्य जांच नहीं है, लेकिन इसमें चिंता करने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और यदि वायरस है तो
सिम्टोमेटिक उपचार से ही ये व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। मानो उनको दवाई ववाई जो दे जाते हैं कि वो तो शुरू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लक्षण के लक्षण आधारित ही होता है। दूसरी एक और बात जो है, आपने कहा कि ये फैलता कैसे है, तो ये एक प्रकार का मच्छर होता है जिसको हम एडिस इजिप्टाई मच्छर बोलते हैं, और ये मच्छर हमारे घर में ही पैदा होता है, साफ पानी में पैदा होता है। अब घर में अपन देखें, सीमेंट की टंकी है, कई घरों में अपन देखते हैं कि मनी प्लांट एक गमले में लगा के रख लेते हैं या बॉटल में लगा के रख लिया मनी प्लांट, उसको अपन उठा के देख लें तो उसमें इस प्रकार से कीड़े चलते हुए दिखाई देंगे, इल्ली जैसे। और यही कीड़े जो हैं आगे जाकर के एडिस मच्छर बनने वाले हैं। घर में ही एडिस मच्छर मौजूद है, घर में ही व्यक्ति मौजूद है, उनका खून वो एडिस मच्छर पीते रहते हैं। और यदि कहीं से कोई डेंगू का मरीज कहीं से आ गया और उससे वायरस यदि एडिस मच्छर में चली गई, तो वो मच्छर फिर सभी जगह डेंगू बीमारी फैलाने का काम यानी शुरू कि कर देता वो है। जो अपने लार्वे देगा वो लार्वे भी इन्फेक्टेड ही रहेंगे। लार्वे भी इन्फेक्टेड होते हैं, अंडे भी इन्फेक्टेड हो जाते तो हैं। जो मच्छर बनेंगे वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड रहेंगे, वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड निकलेंगे। और उनको सिर्फ हम जब डेंगू कंट्रोल करने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे ज्यादा होता है कि ये मच्छर जो है ये पैदा नहीं होने पाए। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि घर घर में जितने भी पानी के कंटेनर्स हैं उनमें से पानी की निकासी कर दी जाए। अब चूंकि मच्छर, अंडे से मच्छर बनने में 9 से 11 दिन का समय लग जाता है, 7 दिन का समय भी हम मान सकते हैं, इसलिए हर सप्ताह में एक बार यदि हम पानी की निकासी पूरी कर दें घर से, और टंकी को और कूलर को और इन सबको सुखा लें और सुखा के फिर अपन उसमें पानी भरें, तो मैं समझता हूं कि मच्छरों से निजात पाया जा सकता है। इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं होगा तो डेंगू यदि मान लो कहीं है भी सही तो वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा, तो उसका फैलाव नहीं होगा। ऐसा है ना कि हम जो करें काय को है, जो मनी प्लांट है, जो को मनी माने होता है पैसा, प्लांट माने होता पौधा, तो मनी प्लांट नहीं होकर के एक्सपेंडिचर प्लांट हो रहा हुआ, तो उसको लगाए काय को घर में। बिल्कुल फिकर चंद जी, आज आप कुछ ज्यादा अच्छी बातें कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या ये डेंगू जो है वो क्या जानलेवा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जानलेवा हो सकता है यदि हमने समय से इसका लाक्षणिक उपचार नहीं लिया। यदि मान लीजिए ये बुखार डेंगू हेमरेजिक फीवर में परिवर्तित हो गया तो डेफिनेटली ये जानलेवा भी हो सकता है। इसके दूरगामी क्या प्रभाव हो सकते हैं? अब चूंकि वायरस है ये, और वायरस की वजह से बुखार हुआ है, सिंपल सा 5 से 7 दिन के अंदर ये बुखार समाप्त हो जाता है। तो दूरगामी तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों में डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है या कोई ऑर्गन्स में इसका प्रभाव हो जाता है तो डेफिनेटली उन व्यक्तियों को काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ती है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम डेंगू के फैलाव को रोकें, त्वरित रूप से रोक लें। अभी अक्सर ये होता है कि बारिश होती है और बारिश के बाद में ठंड आना शुरू हो जाती है, कि इसमें सभी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और ये सब जो है पनपते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मच्छरों से काटने से बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से बीमारी हमारे पास नहीं फटकेगी। जी कल्याण जी, बिल्कुल बहुत देर से डॉक्टर साहब आपने कहा डेंगू हेमरेजिक, जी हमारा समझ में नहीं आया डेंगू हेमरेजिक क्या होता है? देखिए, ये एक विशेष नाम है डेंगू का। हेमरेजिक फीवर मतलब खून की चकत्ते बन जाना। अच्छा, उसमें क्या होता है, खून निकल करके बाहर आ जाता है। तो वो ज्यादा भयानक खतरनाक होता है खून निकल करके आना, और उसमें तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है, और अस्पताल में जाकर के डॉक्टर की सलाह लेकर के और तत्काल इसका उपचार कराना चाहिए। जी क्यों डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को एक बार ये बता दें कि किस तरीके से, चाहे वो डेंगू हो चाहे मलेरिया हो, यानी कि जितनी भी मच्छरों द्वारा जितनी बीमारियां फैलाई जाती हैं उनका रोकथाम किस तरीके से वो अपने घर पे कर सकते हैं, सिर्फ घर पर ही नहीं अपने आस पड़ोस को भी किस तरीके से वो सुरक्षित कर सकते हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ही इस प्रकार का बुखार लक्षण वाला हमें दिखाई दे तो हम निकट के स्वास्थ्य केंद्र में इसकी जरूर जानकारी दें, जिससे कि मालूम पड़े कि इस क्षेत्र में बुखार फैल रहा है या बुखार हुआ है, तो वहाँ पर प्रतिबंधात्मक उपाय तत्कालिक रूप से प्रारंभ कर दिए जाएं, जिससे दूसरे लोग भी इससे प्रभावित नहीं हों। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, हम अपने घर में झांक करके देखें कि हमारे घर में कहीं मच्छर पैदा तो नहीं हो रहे हैं। हमारी छत के ऊपर पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे कंटेनर्स में पानी भरा हुआ है, घर के पीछे कहीं पानी भरा हुआ है, हमारी सीमेंट की टंकियों में पानी भरा है, तो उस पानी को हम निकासी कर दें, जिससे कि वो लार्वा सब नष्ट हो जाए और
हमें जो है मच्छरों से निजात मिले। निजात मिल जाए। दर्शकों, आपने देखा कि आपका बचाव आपके अपने ही हाथ में है। ये वही बात हो गई ना कि जानकारी हमने दी, सुविधाएं भी हमने मुहैया करा दी, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इतनी ढेर सारी जानकारी दी। तो दर्शकों, सुना ना आपने कि डेंगू संबंधी आपको कितने सारे तथ्य पता चले, और सिर्फ डेंगू ही नहीं बल्कि मच्छर से जितनी भी बीमारियां फैलती हैं उनके बारे में सिर्फ एक ही राय है, यानी कि एक ही उपाय है, वो यह है कि मनुष्य और मच्छर के बीच के संपर्क को तोड़ दें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।